ओके, तो सेकंड वीडियो में हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, एसटीपी में मैनुअल आपका जो ऑटोमेटिक रूट ब्रिज सिलेक्शन के बारे में। अभी इस वाली वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप एसटीपी का जो बिहेवियर है उसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। तो टाइटल हमारा देखिए जरा, हाउ टू मैनुअली मेक अ स्विच एज रूट ब्रिज। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको इस वाली टोपोलॉजी में दिखाता हूँ। मान लीजिए इस तरह से आपके नेटवर्क में कुछ स्विचेस का एक वेब बना हुआ है। आपके 100, 200, 500 कितना मर्जी आपके नंबर ऑफ स्विचेस हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन योर साइज ऑफ द नेटवर्क एंड नंबर ऑफ यूजर्स। देखिए, नेटवर्क में डिवाइसेस किस पे डिपेंड करता है। पहला तो आपके नेटवर्क में डिवाइसेस कितने होंगे, वो किस बात पे डिपेंड करता है, सॉरी। एक तो यूजर कितने हैं आपके पास, सबसे बड़ा ये है। आपको अगर क्राइटेरिया देखना है ना किसी भी नेटवर्क में, भाई मैं कितने डिवाइसेस लगाऊं, तो आपको ये देखना पड़ेगा आपके नेटवर्क में यूजर्स कितने हैं, पहली बात। दूसरा, अब वो यूजर्स मान लो सपोज करो एक यूजर है, एक नेटवर्क में 100 और एक नेटवर्क में यूजर है आपके 1000। तो देखने में क्या लगेगा कि 1000 यूजर, यार ये ज्यादा लोड होगा इसमें, इस नेटवर्क में, पर जरूरी नहीं है। 100 यूजर अगर 24/7 काम करते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, एक तरफ आपके 1000 यूजर्स है जो एक लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड काम करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये इस तरह से रहता है नेटवर्क में, आपको जब डिजाइनिंग के टाइम पे देखना है। अच्छा, तो थोड़ा ठीक है, अभी टॉपिक से डेविएट नहीं करते। तो बात क्या है आपकी, रूट ब्रिज। ठीक है, तो हाँ ठीक, मैं बात कर रहा था नेटवर्क में बहुत सारे स्विचेज हैं इस तरह से। अच्छा, अब सोचो जो पुराना स्विच आपने कभी खरीदा होगा और जो आप नया अभी लेटेस्ट स्विच खरीदेंगे, तो मैक एड्रेस जनरली पुराने जो स्विचेज हैं जो पहले एलोकेट हो चुके हैं, उनकी सीरीज पुरानी मिलेगी, तो उनका मैक एड्रेस आपको छोटा मिलेगा, पुराना मैक है। अभी जो खरीदेंगे वो मैक एड्रेस आपको बड़ा मिलेगा, चांसेस है। अच्छा, लेकिन अब सोचो पुराना जो स्विच था उसकी कैपेबिलिटी थी कम, और जो अभी आपने स्पेशली खरीदा है एक स्विच को, जिसको रूट ब्रिज बनाना है ताकि उसको वो जो लोड है कई सारे वीलैंस का वो ले सके, प्रोसेसिंग लोड। तो अब लेकिन मैक एड्रेस जिस भी स्विच का कम है, आपको पता है वही रूट ब्रिज बनता है। तो ये तो गड़बड़ वाली बात होगी। तो इसका भी एक सोल्यूशन है एसटीपी में कि आप मैन्युअली किसी भी स्विच को रूट ब्रिज बना सकते हैं, राइट। तो अब देखिए, जैसे इस सिंपल टोपोलॉजी की बात करते हैं हम पहले। इसमें ये तो रूट ब्रिज हो नहीं सकता, हमें पता है जिसका भी कोई भी जिस भी स्विच का कोई भी पोर्ट अगर फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं है, मान लो कोई भी एक, या रूट हो या आपका ब्लॉकिंग हो, वो कभी भी आपका रूट ब्रिज नहीं बन सकता। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो चेक करते हैं एक बार, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा हमारा इस बहाने। तो इसका मैक है 000B और इसका मैक है 000C। तो आप बता सकते हैं कौन सा रूट बनेगा। यस, दिस वन। तो ये है हमारा रूट। ओके, अब लेकिन एडमिन क्या चाहता है कि ये जो स्विच था ना, ये एक अच्छा स्विच लगाया हमने 3560। अच्छा, मैं देखता हूँ अगर मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखा पाऊँ तो। सो लेट्स सी, यहाँ पे एक स्विच लेता हूँ ये वाला मैं, ठीक है, और एक स्विच हम लेते हैं ये वाला। तो एक बार इनका मैक कंपेयर करते हैं। ये है आपका 009 और ये है आपका 00D। हाँ सही है, परफेक्ट है। और इसका तो चाहे कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक बार इसको कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ एक बार जल्दी से। अच्छा, इधर एसटीपी क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका L3 स्विच है। तो इंटरफेस, इस पे देखिए आपको ना एक SMPS लगानी है। तो देखिए पावर सप्लाई, ये आपको याद होगा पिछली कुछ वीडियोस में भी हम ऐसा करते आए हैं, है ना। तो जैसे ही हमने SMPS लगा दी है, ये ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी अगर अगेन इसमें STP का प्रोसेस चलेगा। सी, ये रूट ब्रिज नहीं बना आपका, परफेक्ट, हमारा एग्जांपल यहाँ से क्लियर होता है। ये हाई एंड का स्विच है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा रूट बने, पर ये नहीं बन पा रहा है। इसको मैनुअली आपने रूट बनाना है, तो इसके लिए क्या कमांड है, देखिए। आप जाएंगे, अब ये L3 स्विच है, राउटर की तरह काम करता है, तो आपको नो करना पड़ेगा। तो थर्ड मोड में जाकर आपको क्या करना है, जस्ट स्पैनिंग ट्री। किस वीलन पे काम कर रहे हैं आप, जस्ट अभी 1 पे, है ना। इसमें क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको क्या लिखा रहा है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में आपको याद होगा, आप बाय डिफॉल्ट कितनी वैल्यू थी, 32768 प्लस वीलन आईडी। तो यहाँ पे उससे जितना भी आप कम करते जाओगे, उतना ही बेटर चांसेस है कि ये वाला जो आपका स्विच है वो रूट बनेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, मिनिमम डाल दें,
तो क्या वैल्यू दिखाता है आपको, 0 से लेके इतना। तो आप 0 वैल्यू डालिए, एंटर करिए और मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक। सी STP इज रिकैलकुलेटिंग इटसेल्फ, है ना। तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एक बार हम। अब ये देखिए, ये अभी आपका ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं है, ये वाला आ चुका है। तो पहले ये रूट था, अब ये रूट बनना चाहिए आपका। मैं चेक करके दिखाता हूँ, शो स्पैनिंग ट्री। तो क्या लिखा है, दिस ब्रिज इज द रूट। तो इस तरह से आप किसी भी स्विच को मैनुअली रूट ब्रिज बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज द कमांड। अच्छा, अभी प्रायोरिटी में आप क्या वैल्यू डाल सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो देखिए, अगर आप ये वाली कमांड है, इसमें मान लो आपने डाल दिया ये वैल्यू, नहीं तो ये कोई भी वैल्यू नहीं लेगा, सिर्फ ये 4096 के मल्टीपल्स ही लेता है। इसका एक मीनिंग है, देखिए, आई डोंट नो शुड आई एक्सप्लेन, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब भी आप देखेंगे एसटीपी में ना, एसटीपी की जो टोटल आईडी है, ब्रिज आईडी, उसमें दो चीजें रहती है, एक आपका प्रायोरिटी प्लस एक आपका मैक एड्रेस। तो प्रायोरिटी की वैल्यू है आपकी ये वाली 2 बाइट की। 2 बाइट का मतलब क्या हुआ, 16 बिट। तो 2 की पावर 16 करेंगे तो 65536 आया, और रेंज आई 0 से 65,535 तक। लेकिन उसके अंदर जो ये आपका टैग है ना, ये आपका है 12 बिट का, ठीक है। ये जो प्रायोरिटी की वैल्यू डालते हो आप, स्पेशल प्रायोरिटी वाला, तो 2 की पावर 12 जब आप करते हो तो कितना आता है, 4096। तो ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, सीसीएनपी में हम बात करेंगे इसकी। बट यस, इसका एक रीजन ऐसा नहीं है कि ऐसा अगर आप बोले कि 4096 क्यों है, तो देर इज अ रीजन फॉर दैट। और रीजन है बी आई डी जो आपकी है एसटीपी में ब्रिज आईडी, उसके अंदर प्रायोरिटी की वैल्यू इज 12 बिट, 12 बिट की रहती है, राइट। तो इसको अभी हम नहीं इतना डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट याद रखिए कि यस, प्रायोरिटी आप कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते, 4096 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट, या फिर 0 हो सकती है। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 61,000 तक, क्योंकि अगर फिर आप इसमें 4096 जोड़ेंगे तो ये 65,000 की रेंज से ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो वापस से चलते हैं। अच्छा, एक और कंसेप्ट आता है इसमें, मान लो डीआर बीडीआर याद है आपको, ओएसपीएफ में पढ़े थे हमने कि डीआर अगर आपका मेन राउटर था तो बीडीआर आपका उसका बैकअप बनता था एलएसएस को एक्सचेंज करने के लिए किसी भी ओएसपीएफ एरिया में। ऐसे ही आपका एक स्विच मान लो आपने बना दिया है रूट, पर दूसरा एक मेन स्विच है जिसको आप बैकअप वाला बनाना चाहते हो, ठीक है। उसके लिए आप क्या करो, ये वाली कमांड फिर यूज मत करो। अगर आपको बैकअप प्राइमरी और सेकेंडरी चाहिए ना, तो फिर ये वाली कमांड आप यूज मत करिए, इसको नो करो यहां से, ठीक। तो एसटीपी को एक बार रिकैलकुलेट करने दो अपने सारे पाथ और स्टेट्स। तो फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, ये वाला दोबारा से आपका रूट बन चुका होगा, ट्रिप 009 और 006। तो ये वाला रूट होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो शो स्पैन अगर आप करें, ये देखिए दिस ब्रिज इज द रूट। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये तो मेरा बने रूट प्राइमरी, मेन जो काम करे हमारा, है ना। और ये जो दूसरा स्विच है ये मेरा बने सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी आपको एज सच दिखेगा नहीं, जैसे अगर आप बात करो, जैसे प्राइमरी वाले में लिखा आएगा दिस ब्रिज इज द रूट, सेकेंडरी में नहीं लिखा आएगा। पर जैसे प्राइमरी फेल होगा, सेकेंडरी अपने आप से आपका रूट बन जाए। मैं करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। तो अगर मैं इस वाली टोपोलॉजी की बात करूं, देखिए इसमें ये वाला क्या है, मेरा अभी रूट हो ही नहीं सकता, इनमें से एक रूट होगा। सो दिस इज द रूट। तो बैकअप के लिए मैं क्या करता हूं, अब इसको मैं रूट नहीं रखना चाहता, मैं मान लो ये मुझे रखना है प्राइमरी रूट अपना, और उसको रखना है मुझे सेकेंडरी रूट। मीन्स ये अगर फेल होता है तो आपको फिर ये वाला बैकअप उठा लेगा उसका। तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना, देखिए आप जाएंगे स्विच पे, CLI में जाइए जरा एक बार, और थर्ड मोड में स्पैनिंग ट्री वीलन 1, सारा जो आपका कमांड किस पे चल रही है, स्पैनिंग ट्री वीलन 1 के लिए। देखिए स्पैनिंग ट्री वीलन 1, और इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अच्छा वीलन डाला नहीं है हमने, क्वेश्चन मार्क रूट का, है ना। रूट में कौन सा बनाना है इसको, प्राइमरी, ओके, एंटर। और यही सेम कमांड आप इस वाले स्विच पे जाइए, जो भी स्विच आपने डेजिग्नेट कर रखा है, प्लान कर रखा है कि यस इसको मेरे को बनाना है आपका बैकअप सेकेंडरी स्विच, उसमें भी कमांड वही है। स्पैनिंग ट्री किस वीलन के लिए करना है, 1 के लिए, एंड दैट विल बी रूट सेकेंडरी। अच्छा, आप देखिए एसटीपी जैसे ही अपना फंक्शंस पूरा कर चुका होगा, अपनी टेबल्स को कैलकुलेट कर चुका होगा। देखिए अब चेक करता हूँ, ये प्राइमरी बन चुका होगा आपका यहाँ पे,
डू शो स्पैन, सो दिस ब्रिज इज द रूट। अच्छा, सेकेंडरी में ऐसा कोई मैसेज नहीं मिलेगा आपको कि ये सेकेंडरी बन चुका है या आपका सेकंड रूट है, नहीं। डू शो स्पैन कुछ भी नहीं है, राइट। तो वो कब रहेगा आपका, अब हो सकता है कि सेकेंडरी का कोई पोर्ट भी ब्लॉक मिले आपको, तो सेकेंडरी में कुछ नहीं है आपको, जस्ट आइडिया सिंपल ये है कि जब तक रूट काम कर रहा है, मेन काम कर रहा है, तो कोई है ही नहीं चक्कर कि भाई आपका वो सेकेंडरी है, कोई खास काम है उसका नेटवर्क में, नहीं। उसका काम तब आएगा जब मान लो मैं क्या करूं, ये वाला लिंक डाउन कर दूं एक बार, ठीक है, कि जैसे मैं कैसे दिखाऊं इसको आपको आउटपुट। तो थोड़ा आउटपुट की क्लैरिटी देने के लिए मैं जस्ट इसी स्विच के जो ये वाली टोपोलॉजी है ना, ऊपर वाले को इग्नोर करते हैं एक बार, इसमें जल्दी से कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, राइट। तो तब तक थोड़ा आपके लिए भी रिवाइज होगा, और आप चाहे तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पैनिंग ट्री वीलैन 1 रूट प्राइमरी, राइट। एंड इसमें क्या रहेगा आपका, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 एंड रूट सेकेंडरी। अच्छा, VLAN ID, जल्दबाजी में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये हो चुका है। पहले हमारा रूट कौन सा था, देखिए कोई और बना होगा। अभी जल्दी से हम चेक कर लेते हैं कि प्राइमरी था, तो हमारा प्राइमरी रूट बना है या नहीं। डू शो स्पैन दिस ब्रिज इज द रूट, ओके। तो अब मैं क्या करूं, ये सारे एक बार लिंक डाउन कर देता हूं प्राइमरी के, ठीक है, ये वाले। अब देखते हैं ये जो स्विच होगा ये आपका सेकेंडरी से प्राइमरी की स्टेट में आएगा या नहीं आएगा। सी दिस वन, तो डू शो स्पैन करिए जल्दी से। सो दिस ब्रिज इज द रूट। तो जैसे ही आपका प्राइमरी रूट फेल होगा, सेकेंडरी वाला आपका मेन रूट बन जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट। बेसिकली होता क्या है, जस्ट आप एक मेन स्विच के बैकअप में दूसरा एक स्विच रख लेते हैं। उस केस में आपको क्या करना रहता है, एक पे रूट प्राइमरी की कमांड चला दो और एक पे रूट सेकेंडरी की कमांड चला दो। ओके देन, देखते हैं कि कुछ आगे बचा है हमारे पास और इसके अलावा जो हमें बात करनी हो। पीवीएसटी, अच्छा देखिए पीवीएसटी में क्या है, जब आपका 802.1d जो एक्चुअल IEEE ने लॉन्च किया था एसटीपी को, अर्ली 90s से भी पहले ही होगा शायद, है ना। तो उसमें काफी कमियां थी। कमियां इन द सेंस, पहला तो उसमें क्या था, वो कॉमन स्पैनिंग ट्री पे काम करता था। कॉमन स्पैनिंग ट्री मतलब क्या है कि आपके नेटवर्क में जितना भी डाटा, अच्छा पहले तो ये चीज समझिए, जब स्पैनिंग ट्री आई थी ना, तो उस टाइम आई थिंक वीलैन का कंसेप्ट भी नहीं था नेटवर्क के अंदर, है ना। सिंगल नेटवर्क पे ही सारी ट्रैफिक ऐसी चलती थी, अनकंट्रोल्ड, अनमैनेज्ड। तो जब धीरे धीरे स्विचेज आए सिस्को के, फिर सिस्को वीलैन के कंसेप्ट लेके आया, तो सिस्को के स्विचेज में इन्होंने क्या किया, परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए कि भाई मेरे मान लो वीलैन 1 में अगर बहुत सारे डिवाइसेज है, बहुत सारा डाटा है, और दूसरी वीलैन में भी ऐसे बहुत सारे डिवाइसेज के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है, और एक ही स्विच अगर रूट बनता है सभी वीलैन के लिए, तो उस पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है। तो सिस्को ने क्या किया, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में कॉमन स्पैनिंग ट्री की बजाय क्या किया, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री दे दिया। तो इसका मतलब कि भाई एक वीलैन में अपना रूट अलग रहेगा, दूसरी वीलैन अपना रूट अलग से चुन सकती है। तो लोड बैलेंस हो रहा है, मल्टीपल वीलैन्स का लोड बैलेंस हो गया मल्टीपल रूट स्विचेस के अंदर, समझ पा रहे हैं। तो उस कंसेप्ट को सिस्को में बोलते हैं पीवीएसटी, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री, या पीवीएसटी, पी तो नहीं मिलेगा, पीवीएसटी लिखा मिलता है ज्यादातर, समझ पा रहे हैं आप बात को। तो पर वीलैन जहां पे काम करेगा एसटीपी, वो कहलाता है पर वीलैन स्पैनिंग ट्री। अभी आपने देखा हो मैं बार बार लिखता हूँ स्पैनिंग ट्री वीलैन 1, स्पैनिंग ट्री वीलैन 1, पर ये जरूरी नहीं है। सिस्को में आप स्पैनिंग ट्री वीलैन 10, उसके आगे रूट प्राइमरी, स्पैनिंग ट्री वीलैन 10 रूट सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। स्पैनिंग ट्री वीलैन 10 प्रायोरिटी 0, तो उसका मतलब आप वीलैन 10 के लिए अलग से रूट बना सकते हैं। तो ये मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ जल्दी से। तो आई थिंक ये वाली टोपोलॉजी अभी हमने टच नहीं की है, तो ये रूट नहीं हो सकता। रूट चेक करते हैं एक बार जल्दी से। दिस इज 006 000, ये छोटा है, ठीक है, देन 0007, ठीक है। तो ये रूट होगा आपका मेनली। तो यही सारे ऑपरेशंस मैं आपको दिखाता हूँ सिस्को के अंदर। अच्छा, अभी कंडीशन क्या है,
पर वीलैन स्पैनिंग ट्री चलने के लिए पहले तो एक से ज्यादा वीलैन होनी चाहिए। अभी तो इनमें बाय डिफॉल्ट हमने एक ही वीलैन है, कोई और वीलैन कॉन्फ़िगर की ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से हर एक स्विच पे जाके एक या दो वीलैन और बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ स्क्रिप्टिंग का, इनेबल कॉन्फ टी, और उसके बाद फिर आपका वीलैन 10, फिर वीलैन 20, एंड देन आपका एग्जिट। कंट्रोल ए कंट्रोल सी यहाँ से कॉपी किया मैंने, और हर एक स्विच पे जाके मैं इसको क्या कर दूं, पेस्ट। डन। उसके बाद आप यहाँ पे जाइए, पेस्ट, देन तीसरे स्विच में, ठीक है, और इस वाले स्विच में तो ये हम ऑलरेडी सेकंड मोड में है ना, तो फर्स्ट में चलते हैं एक बार। ओके, तो वीलन बन चुकी है हमारी, एक बार चेक कर लेते हैं, डू शो वीलन ब्रीफ करके, राइट। यस, 10 एंड 20 आर देयर। अच्छा, एक और कंडीशन आपको याद होगी, जब तक ये लिंक ट्रंक नहीं होंगे एक दूसरे वाले, तब तक वो वीलन एक दूसरे को नहीं पास ऑन होंगी, वो समझ नहीं पाएगा कि ये वीलन दूसरे स्विच में भी है। तो आपको ये लिंक क्या बनाने पड़ेंगे, ट्रंक। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस FA 0/1 0/2 दोनों को बना देता हूँ ट्रंक, हर एक स्विच पे, राइट। ठीक है, तो लेट्स से change FA 0/1 to 2 switch port mode trunk exit। तो इसको करते हैं कॉपी यहाँ से, ओके, और स्विच पे क्या करते हैं, पेस्ट। ये क्या मैसेज आ रहा है, नॉन ट्रंक आपका ब्लॉकिंग। अच्छा, STP अपना काम कर रहा है, करने दीजिए। तो चाहते हैं कि STP काम करता रहे अपना। डन। और फाइनली हमारा बचा है ये वाला स्विच। याद है ना हम कर क्या रहे हैं, पर वीलन स्पैनिंग ट्री का प्रैक्टिकल। तो एक बार ये काम करने के बाद देखिए STP सबको ब्लॉक कर रहा है, फिर आपका लिसनिंग, लर्निंग, और ये किस में आ चुका है, फॉरवर्डिंग में। इसमें अगर आप चेक करेंगे ना, डू शो स्पैन, जल्दी से, तो ये आपको स्टेट दिखाएगा, दिख रहा है, लिसनिंग स्टेट है अभी। फिर आप करेंगे तो वो आपको अभी लर्निंग स्टेज, राइट। और फिर फाइनली कहाँ पे आपका, कहाँ से बता रहा हूँ मैं, देखिए देखिए, LRN मीन्स लर्निंग, LSN मीन्स लिसनिंग, समझ पा रहे। फिर आपका ये फाइनली कहाँ जाएगा, अभी भी लर्निंग में है, 50 सेकंड लेगा, और जैसे ये ग्रीन है इट मीन्स अभी क्या हो चुका होगा, आपका फॉरवर्डिंग। सो लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। ये देखिए फॉरवर्डिंग, ये आपको स्टेट देखनी है जस्ट यहाँ पे, ये वाली LSN LRN। ओके देन, तो अभी देखिए हर एक स्विच को सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है आपकी वीलेंस के बारे में। और ये आउटपुट जरा अब ध्यान देना, आप डू शो स्पैन सेम कमांड है, आउटपुट देखिएगा जरा, लेकिन बस मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ, थोड़ा ऊपर करते हैं। ये देखिए वीलन 1 के लिए आउटपुट दिखा रहा है, प्रायोरिटी कितनी होगी, 32,768 प्लस 1 32,769। रूट की आईडी दिखाई, तो ये रूट है स्विच, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये इसके सारे टाइमर की वैल्यू दिखाएगा आपको, आपको पोर्ट के रोल्स, उनकी स्टेट्स दिखाएगा, किसके लिए, सिर्फ वीलन 1 के लिए। फिर यही आउटपुट आपको दिखा रहा है वीलन 10 के लिए, देखिए कितनी बन गई, वीलन 10 के लिए भी यही वाला ब्रिज है, और वीलन 20 के लिए और वीलन 1 के, सबके लिए यही है बाय डिफॉल्ट। तो ये देखिए 3 आउटपुट दिखा रहा है आपको, 3 अलग अलग। अगर ऐसे 10 वीलन होती तो आपको 10 आउटपुट दिखाता स्पैनिंग ट्री। इसका मतलब इसको, ठीक है। अब इसका फायदा कहाँ हुआ, रूट तो यही है, लोड तो सारा इस पे। क्या करता हूँ, इसको रहने देता हूँ वीलन 1 का रूट, इसको बनाता हूँ वीलन 10 के लिए 0 स्पैनिंग ट्री व्हील। आप इस बेसिस पे बना सकते हो, या फिर इस पे ना बनाना चाहे तो आप बैकअप बना सकते हो।
प्राइमरी और ओके। तो देखते हैं एक बार कि क्या आउटपुट रहती है। तो पहले इस वाले स्विच पे एक बार चेक कर लेते हैं। टूट रहे ब्रेज, तो क्योंकि मैंने बनाया है वाली, तो ये चाहिए आपका, लेट्स सी टू शो स्पैन। देखिए VLAN 10 के लिए दिस इज द रूट। अब 1 में और 20 में नहीं मिलेगा ये देखिए दिस इज द रूट फॉर VLAN 1। ओके फैंटास्टिक, बट व्हाट अबाउट 10? तो इस तरह से सिस्को में आप पर VLAN रूट्स बना सकते हैं। अब ये देखिए सारे ग्रीन दिख रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा कहीं पे सिनेरियो मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें लूप है या एसटीपी में कोई इश्यू नहीं, नेटवर्क एडमिन ने कॉन्फ़िगरेशन हिसाब से की है। समझ सकते हैं? सो दिस इज द कंसेप्ट। और ये